नमस्कार। कर्क राशि के सभी जातकों का स्वागत है। चलिए देखते हैं कि फरवरी 2026 का महीना आपके लिए क्या खास लेकर आ रहा है और सितारे आपको क्या दिशा दिखा रहे हैं। आपकी राशि का स्वामी है चंद्रमा, और इसका मतलब है कि आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस बहुत गहरे हैं। तो चलिए इसी भावनात्मक गहराई से जुड़कर इस महीने के सफर की शुरुआत करते हैं। तो इस महीने की जो मुख्य ऊर्जा है वो है मेहनत और कृपा के बीच एक सुंदर संतुलन बनाने की। इसे आपको बहुत जागरूकता के साथ समझना होगा। देखिए, एक तरफ है शनिदेव जो हमें कह रहे हैं कि मेहनत करो, अनुशासन में रहो, और वहीं दूसरी तरफ है शुक्र जिनकी ऊर्जा बिल्कुल अलग है। वो लेकर आ रहे हैं सौभाग्य, सहजता और डिवाइन सपोर्ट। तो इस महीने का रास्ता, इस महीने की सफलता इसी बात में है कि इन दोनों शक्तियों में तालमेल कैसे बिठाया जाए, कब जोर लगाना है और कब चीजों को बस प्रवाह के साथ बहने देना है। बस यही समझना है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये दोहरी ऊर्जा आपके करियर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कैसे काम करेगी। महीने की शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि काम का दबाव थोड़ा बढ़ा हुआ महसूस हो। उम्मीदें थोड़ी ज्यादा लग सकती हैं और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ऐसे समय में याद रखें, हमें रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं। अपने सीनियर्स और सहकर्मियों के साथ थोड़ा धैर्य रखें। इस दबाव को एक अवसर की तरह देखें, आगे बढ़ने का अवसर। अपनी ऊर्जा को बेकार की बहसों में बिल्कुल बर्बाद न करें। तो फरवरी का पहला हिस्सा धैर्य और प्रयासों का है, लेकिन 15 तारीख के बाद आप एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। शुक्र का प्रभाव बढ़ने से आप देखेंगे कि जो काम अटके हुए थे उनमें फिर से जान आ गई है, वो आगे बढ़ रहे हैं। और महीने के अंत तक नए कॉन्ट्रैक्ट्स या बिजनेस एग्रीमेंट्स के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आर्थिक मामलों की। देखिए, पैसा आने के योग तो बन रहे हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि पैसा जा कहां रहा है। हो सकता है कि घरेलू खर्चे थोड़े बढ़ जाएं, जिसकी वजह से बचत करना थोड़ा मुश्किल लगे। इसलिए एक अच्छी बजट प्लानिंग, एक सोच समझकर बनाया गया बजट आपकी बहुत मदद करेगा। तो ठीक है, करियर हो गया, फाइनेंस हो गया, लेकिन इन सब के बीच अपने अंदर के कनेक्शंस का क्या, अपने रिश्तों का क्या? चलिए अब थोड़ा ध्यान अपने दिल की तरफ, अपने भावनात्मक स्वास्थ्य की तरफ ले चलते हैं। तो अब बात करते हैं रिश्तों की, जहां इस महीने गहरी भावनात्मक समझ की जरूरत पड़ेगी। परिवार की तरफ से आपको भरपूर सपोर्ट मिल सकता है। जो लोग अभी सिंगल हैं, उनके लिए ये समय एक मजबूत रिश्ते की नींव रख सकता है, और जो शादीशुदा हैं, उनके लिए ये एक मौका है अपने पार्टनर की बात को, उनके नजरिए को दिल से सुनने और समझने का। मार्गदर्शन यही है कि सिर्फ शब्द ना सुने, उनके पीछे की भावनाओं को महसूस करें। और इतने व्यस्त महीने में अपनी सेहत का ख्याल रखना भी तो जरूरी है ना? क्योंकि जब तक हम अंदर से ठीक नहीं, तब तक बाहर भी कुछ ठीक नहीं रहता। तो चलिए अब आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं। इस महीने आपका शरीर, खासकर आपका पाचन तंत्र, आपसे थोड़ी एक्स्ट्रा केयर, थोड़ा ज्यादा ध्यान मांग रहा है। बस कुछ आसान सी चीजों का ध्यान रखना है। अपने पेट की सुने वो क्या कह रहा है। सादा घर का बना पौष्टिक खाना खाएं, और हां, दिन भर खूब पानी पीते रहें। इन छोटी छोटी आदतों से ही आप अपच जैसी परेशानियों से बचेंगे और ऊर्जावान महसूस करेंगे। और अब आखिर में मैं आपको 3 ऐसे सरल उपाय बताता हूं जो इस पूरे महीने आपके मन को शांत रखने और आपकी आंतरिक ऊर्जा को मजबूत बनाने में मदद करेंगे। इन्हें किसी जादुई चमत्कार की तरह मत देखिएगा। ये बस छोटे छोटे अभ्यास हैं, सचेत साधन हैं जो आपको अपनी शांति से जोड़े रखेंगे। पहला उपाय सोमवार से जुड़ा है। सोमवार चंद्रमा का दिन होता है और चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी हैं। तो हर सोमवार थोड़ा समय निकालकर शिवलिंग पर जल और कच्चा दूध अर्पित करें, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। ये छोटा सा अनुष्ठान आपको अपनी मूल ऊर्जा से जोड़ेगा। दूसरा उपाय है चांदी का इस्तेमाल। चांदी में एक शांत करने वाला गुण होता है। ये गुस्से को, बेचैनी को शांत करती है। तो कोशिश करें कि चांदी के ग्लास में पानी पिएं या फिर चांदी की अंगूठी पहनें। ये छोटी सी चीज आपको तनाव के पलों में शांत रहने में मदद करेगी। और तीसरा और बहुत ही खूबसूरत उपाय है सफेद चीजों का दान। जब हम बिना किसी स्वार्थ के कुछ देते हैं तो मन को एक अद्भुत शांति मिलती है। तो किसी जरूरतमंद महिला को सफेद चीज जैसे चावल, चीनी या दूध दान करें। ये अभ्यास आपके घर में और आपके जीवन में सद्भाव और संतोष को आमंत्रित करता है। तो इस महीने ये सवाल अपने आप से जरूर पूछें कि आप अपनी कीमती ऊर्जा को, अपने अनमोल समय को सचेत रूप से कहाँ लगाना चाहते हैं।
मैं कामना करता हूं कि आपका फरवरी का महीना ज्ञान, संतुलन और कृपा से भरा हो।